SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दिन दहाड़े ICICI बैंक में हो गई लूट, मात्र 3 अपराधियों ने दे दिया घटना को अंजाम। चोरी की घटना से दहशत में है ग्रामीण, पारंपरिक हथियार के साथ कर रहे हैं रज्जग्गा। और SKMCH की महिला डॉक्टर का वीडियो वायरल, लाइन में खड़े रहे मरीज, AC बंद रहने पर लौट गई डॉक्टर, परिजनों ने जताई नाराजगी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बैंक को लूट लिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। खलबली मचने का कारण है कि जिस इलाके में लूट हुई वहां पर पहले भी कई प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा चुका है। मात्र 3 हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े गोवरसही के ICICI ब्रांच को निशाना बनाते हुए करीब 14 लाख रुपए लूट लिया। ग्राहकों के भी पैसे लूट लिए जाने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बताते चले कि इसी इलाके से पहले भी बैंक और सोने की लूट हुई है। SBI की ADB शाखा से कैश और मुथूट फाइनेंस की शाखा से करीब 26 किलो सोने की लूट हुई थी। सोमवार को भी बड़े आराम से आए अपराधी घटना को अंजाम देकर चलते बने। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लुटेरे बैंक में घुसते सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। टाउन DSP राम नरेश पासवान ने भी लूट की पुष्टि करते हुए बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्लीज कोऑर्डिनेट करिए ना। लूट कितने की हुई है? कितने की? आई वॉज नॉट हेयर एज अ बैंक पार्ट। आप प्लीज कोऑर्डिनेट करिए सर। आप सर जो है कोई जवाब दे नहीं रहा है। मतलब ये आम जनता तो भी हम लोन जो अपना कंप्लीट हुआ है उसको सेक्शन करवाने आए थे। मान लीजिए उस तरह का तो गड़बड़ा जाता। हम लोग आम जनता का तो सिक्योर नहीं है। इसकी बैंक जमा, हाँ हम थे ही, हम भी थे उस समय। 3 आदमी थे, हम लोग हैंड ऊपर कर लिए थे, सबको हैंड कर ऊपर करवा दिया गया था। वो 3 आदमी इंसाइड जो है अंदर में आया था
3 आदमी, जो पहाड़ पे पिस्टल या कुछ छोटा वाला बंदूक लिए हुआ था। गार्ड था कि नहीं था? गार्ड तो को बैठा गया था यहीं पर, और हम लोग उस साइड थे। कितने की संख्या में गार्ड थे आपके? गार्ड तो एक ही मुझे नजर आ रहा था। सुरक्षा दृष्टिकोण से बैंक नहीं, सुरक्षा दृष्टिकोण से बैंक कुछ नहीं रहा था। बैंक का कोई सुरक्षा नहीं थी। देखिए ICICI बैंक में अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा कुछ रकम की लूट की सूचना आ रही है, उसी में छानबीन के लिए आए हैं। आगे जैसा भी होगा। सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? कई एक कर्मचारी बोल रहे हैं कि गार्ड एकदम सुरक्षा व्यवस्था नहीं, गार्ड था, बिना आर्म्स का था। हम लोग उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम लोगों ने बैंक रजिस्टर भी चेक किया है, उसको देख करके आगे बताएं। लूटी गई रकम का खुलासा हो पाया? वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है प्राथमिक है कि 15-16 लाख की बात बताई जा रही है, अभी चेक कर रहे हैं। कैसे ही जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे पूरी जानकारी। सर कितनी राशि लूट हुई है? अभी प्राथमिक सूचना जो मिली है 14-15 लाख की बात बताई जा रही है। कितने संख्या में थे अपराधी? वो छानबीन कर रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल पर आने की बात है। 2 मोटरसाइकिल पर एक पल्सर था, जो पल्सर की बरामदगी भी हो चुकी है ना। अभी हम लोग बरामदगी हो चुकी है। जी। मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके में चोरों का आतंक कायम है। लोग रात जगा कर अपनी संपत्ति की रक्षा करने में लगे हैं। पिछले 1 महीने के दौरान 3 दर्जन घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। कमालपुर, विथरौल, अहिरोलिया, कथोलिया, चैनपुर, तासपुर, मनिकपुर, विशुनपुरा सहित कई अन्य इलाकों में चोरों का आतंक कायम है। लोग चोरों के डर से रात भर जागकर अपनी संपत्ति की रखवाली कर रहे हैं। सड़क पर लकड़ी की सिल्ली रखकर रात भर आवागमन बाधित रखते हैं। इस बीच आने जाने वाले हर व्यक्ति की गहन पूछताछ की जा रही है। गाड़ियों की जांच पड़ताल भी करते हैं। हाथ में लाठी, डंडा, तलवार और भाला लेकर गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। सड़क जाम देख जनप्रतिनिधि भी रास्ता बदल कर निकालना ही उचित समझ रहे हैं। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधि और पुलिस दोनों के प्रति काफी आक्रोश है। पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस कहती है कि आप अपना रक्षा स्वयं कीजिए, पकड़ के दीजिए हमको, चोर को हमको पकड़ के दीजिए। फिर जब चोर को जो पकड़ लेगा आदमी, तब फिर पुलिस का क्या इसमें औचित्य रहा। तो आप लोग रक्षा के लिए क्या क्या कर रहे हैं अपने गांव? रक्षा के लिए अपना लाठी डंडा लेकर के लोग 3 बजे 4 बजे तक जगता है, रोड को जाम करके गाड़ी को चेक करके छोड़ते हैं हम लोग। फिर आप लोग अपना काम कैसे करते हैं दिन में? काम कहाँ करते हैं, दिन में लोग सोता है, रात में जगता है, काम हो कहाँ रहा है। गांव में चोर से इतना परेशान है कि रात भर सोना मुश्किल है। एक रात में, एक दिन में 5-6 घर में चोरी हो रहा है यहाँ पर। हम लोग बहुत रात जगा कर रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो मजबूरी है कि हम लोग ग्रामवासी को जग करके रहना पड़ रहा है। हम लोग अपने घर के रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए रात भर घूम रहे हैं आगे पीछे। चोरी जब होती है तो पुलिस को आप सूचना देते हैं तो पुलिस आती है कि नहीं? जी ना, उस पर कोई केयर नहीं है। उनका फोन ही नहीं लगता है थाना प्रभारी का। अभी तक जितना भी घटना घटा है उसमें पुलिस का अभी तक कोई कार्रवाई या कुछ? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुई है। यहाँ पर घटना घट गई बगल के भी गाँव में, जैसे मानीपुर हो गया, बोराज में हो गया, वहाँ पर भी अभी तक एक भी चोर नहीं पकड़ा गया, ना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की गई। आप लोग कितने बजे से कितने बजे तक रोड जाम करते हैं? हम लोग रोड जाम करते हैं 10 बजे रात से लेकर के सुबह 4 बजे तक। और उसके पहले जो भी गाड़ी आती जाती है सब पर हम लोग नज़र रखते हैं, उस पर केयर कर करके चौकन्ने रहते हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा मानकर निवासी सुजित की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। वह प्रेमी प्रेमिका के बीच में आ रहा था। पुलिस के अनुसार उसके चचेरे भाई और उसकी प्रेमिका ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। पूरे मामले को सकरा पुलिस ने उजागर कर दिया है। प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू को साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि बीते 11 सितंबर से मारकर निवासी जगेश्वर राम का 27 वर्षीय बेटा सुजित कुमार गायब था। इसमें गोपीनाथपुर के मोहम्मद अरमान को आरोपित किया गया था। तकनीकी सहायता एवं गुप्तचर के आधार पर मामला प्रेम प्रसंग का पाया गया। इसमें सुजित कुमार का चचेरा भाई संजय राम एवं उसकी प्रेमिका नरगिस खातून की संलिप्तता सामने आई है। छापेमारी कर दोनों को पकड़ा गया है। पूछताछ में दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। सकरा थानांतर्गत एक व्यक्ति का डिकम्पोज्ड डेड बॉडी हम लोग को मिला था। जब डिकम्पोज्ड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स सामने आए, जो तथ्य सामने आए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। अनुसंधान के क्रम में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है,
जिन लोगों ने कन्फेस किया है कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उन लोगों ने उस व्यक्ति की हत्या की। हत्या करने के बाद डेड बॉडी को वहीं पर फेंक दिया गया, जो तकरीबन 4-5 दिनों के बाद रिकवर हुआ डिकम्पोज कंडीशन में। 6 दिनों से लापता था। 6 दिनों से लापता था। इसकी प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी और फिलहाल स्थिति ये है कि जो दोनों ही हत्या के आरोपी हैं, उन लोगों ने कन्फेस किया है, हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और दोनों को ही फॉरवर्ड कर दिया गया है। आपस में कोई संबंध था? जैसा कि मैंने बताया कि हत्या की मूल वजह जो ये थी, एक लड़की जो उसकी प्रेमिका थी, उसके द्वारा अपने एक अन्य प्रेमी के साथ मिलकर इनकी हत्या की गई है। आपस में कोई संबंध था दोनों का? प्रेम प्रसंग में की गई ये हत्या है, तो प्रेम प्रसंग का मामला है। हत्यारा रिलेशन में था उससे? हत्यारा जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, जिस लड़के की हत्या हुई है, वो और एक जो आरोपी है जिसने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की है, ये दोनों अपने सगे चचेरे भाई हैं। कटिहार इलाके के कोटा गिरोह दूसरे जिलों में जाकर जमकर लूटपाट करते हैं। ऐसे में पुलिस का मानना है कि कोटा गिरोह के युवक ज्यादातर पर्व त्योहारों में एक्टिव हो जाते हैं। वे दूसरे जिलों में जाकर बैंकों से निकासी करने वाले लोगों से रास्ते में लूटपाट और छिनताई की घटना को अंजाम देते रहते हैं। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मुजफ्फरपुर के गायघाट पुलिस ने बबुरबनी चौक से कोटा गिरोह के 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह ने अहियापुर सदर, गायघाट, बोछा और कांटी थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में ही कई घटना को अंजाम दिया है। पकड़े गए युवकों में कटिहार के कोटा थाना के पंकज कुमार, सुबोध कुमार और करण कुमार शामिल है। इनके पास से 2.25 किलो गांजा बरामद किया गया। ये सभी हाईवे पर लूटपाट कर वापस कटिहार चले जाते हैं। तलाशी में तीनों के पास से लोडेड पिस्तौल भी बरामद किया गया है। जी बिल्कुल, गायघाट थाना अंतर्गत 2 युवकों को डिटेन किया गया है, उनको निरुद्ध किया गया है और उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और अग्रेतर जो भी जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गायघाट थाना अंतर्गत 2 युवकों को डिटेन किया गया है, उनको निरुद्ध किया गया है और उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और अग्रेतर जो भी जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एसी खराब होने पर एक महिला चिकित्सक ने मरीजों को देखने से इनकार कर दिया। मरीज लाइन में खड़े होकर गुहार लगाते रहे और वे मोबाइल में लगी रही। मामला मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच का है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि महिला डॉक्टर के सामने मरीजों की कतार लगी हुई है। कुछ मरीज बेंच पर लेटे हुए हैं, लेकिन वे मरीज को देखने के जगह मोबाइल में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर ने चेंबर का एसी खराब होने से मरीज को नहीं देखने से साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज मरीज और उनके परिजनों ने हंगामा भी किया। सुरक्षा गार्ड ने उन सभी को समझा बुझाकर शांत किया। इस बीच महिला डॉक्टर चेनवन छोड़कर निकल भी गई। मरीज रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुकी, न ही अपना पक्ष मीडिया को दी। बताया जा रहा है कि दर्जनों मरीज और उनके परिजन डॉक्टर से दिखाने उनके चेंबर पहुंचे थे, लेकिन महिला डॉक्टर अस्पताल के प्रबंधन से नाराज थी। एसी खराब होने की शिकायत की थी, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया गया। वह ड्यूटी पर आई, कुछ देर अपनी कुर्सी पर भी बैठी, हाथ में मोबाइल लेकर इस्तेमाल करती रही और चेंबर से बिना मरीज देखे निकल गई। इस दौरान मरीज रुकने की गुहार लगाते रहे। ये अभी दिन में यहाँ पर संज्ञान में आया है और वहाँ पर का भी जो बिजली की गड़बड़ी थी उसको ठीक करवा दिया गया है और एसी के लिए भी किसी वाले को कहा गया ठीक कर दो। ऐसे एसी न होने पर भी काम करना चाहिए, उनसे फिर हम लोग बात करेंगे। कोई जांच भी होगी इसकी? हाँ, उनसे पूछेंगे, उनसे उसके बाद जांच पड़ताल जो भी होगी तो करेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, ताजपुर, मुसा टोला में इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना की ओर से लड़कियों में होने वाली आंतरिक बीमारी, उसके बचाव, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
डॉक्टर रमेश कुमार सिंह ने बालिकाओं को साफ सफाई की भी जानकारी दी। लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधित किट उपलब्ध कराया गया। इसमें आयरन और कैल्शियम की गोली, पैड, शैम्पू, साबुन, नेल कटर सहित अन्य सामान थे। मौके पर प्रोजेक्ट इंचार्ज जयदेव द्विवेदी, चंद्रशेखर कुमार, बबलू सिंह, तापस महापात्रा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। वो डॉक्टर साहब बताए यही कि प्रतिदिन नहाना है और ब्रश करना है, और जैसे खेत में जाते हैं वहाँ चप्पल पहन कर जाना है, और दांत साफ और कैल्शियम की गोली मतलब खाना है, से दांत मजबूत होगा, चाहे बाल नहीं झड़ेगा, उससे हड्डी मजबूत होगा, और आयरन की गोली से खून की कमी नहीं होगा, कोई ऐसा बीमारी भी नहीं होगा। और मेरा सर्जी लाए हैं बच्चियों सबके देने के लिए, और साबुन हाथ मच कर खाने के लिए कि गंदगी सारे हाथ का आपको सफाई हो जाएगी। लेटरिन जाने के लिए सर जी बोले हैं डॉक्टर साहब की खाली पैरे मत जाओ लेटरिन, पैर में चप्पल लगा कर जाओ, वहाँ से आओ तो ब्रश कर मुँह धोकर और भी बाल धोकर और खाना भी खाओ। और भी बड़ी बच्ची को क्या क्या मिला है? बड़ी बच्ची को मिले है बर्ड मिले है, और बाल वाला जो क्रीम मिले है, और ब्रश भी मिले है, और कैल्शियम भी मिले है, और हर महीना में एमसी होने के बाद और एक गोली मिला है ताकत को कि हर महीना में खाना है तुमको। बच्चियां जो है किशोर बच्चियां हैं, उनको अगर नैपकिन इस्तेमाल करती है तो आज जो बीमारियां बहुत सारी फैल रही है। दूसरा क्या है, गंदगी के कारण अभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे वाइट डिस्चार्ज होता है बच्चियों का, या कई इन्फेक्शन है जो उनको जेनिटल ऑर्गन में जाता है। इसलिए नैपकिन अगर लगाएगी प्रॉपर टाइम से तो वो गंदगी युक्त जितनी बीमारियां हैं वो बच्चियों को नहीं होगी। वो विशेष करके इनको डिटेल में बताया गया है। आयरन की गोली क्यों? आयरन चूंकि इसलिए कि हर महीने उनका पीरियड होता है, खून का लॉस होता है बच्चियों में, कैल्शियम का भी लॉस होता है, इसीलिए उनको नियमतः हर महीने कम से कम 10 आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली खानी चाहिए, जिससे क्या है कि उनका खून कमी नहीं होगा। और खून की कमी नहीं होने से हमारी जो बच्चियां हैं या कहिए कि देश का भविष्य है उसको हम सही ढंग से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके शरीर में बहुत सारा खून कमी रहता है, एनीमिया बीमारियाँ बहुत हो रही है, इससे बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चियों को आयरन थेरेपी और कैल्शियम दें। मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण चहलुम संपन्न हो गया। एक तरफ जहां शिया समुदाय ने मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रविवार की रात शहर के विभिन्न इलाकों से अखाड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान सुरक्षा का व्यापक इंतजाम रहा। खासकर सरैयागंज टावर से लेकर करबला तक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती रही। विभिन्न मोहल्लों से निकले अखाड़ा जुलूस में युवाओं ने एक से बढ़कर एक खेल दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। शहर के रामबाग, चकवासू, महाराज जी पोखर, सातपुरा, नीम चौक, स्पीकर चौक, सराय सैयद अली, तिलक मैदान, दामोदरपुर समेत कई मोहल्लों से अखाड़ा निकाला गया। पूरी रात सरैयागंज टावर से लेकर करबला तक शहर का सभी अखाड़ा एकजुट रहा। सोमवार की सुबह कई अखाड़ा कमेटी के सदस्यों को हुसैनिया कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया।
सोमवार को इनरव्हील, लिच्छवी, जागृति, पुष्पांजलि और मुजफ्फरपुर सहित इनरव्हील से जुड़ी सभी शाखाओं ने मिलकर जिला बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट में कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया। डॉक्टर एचएन भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और लोगों को कैंसर संबंधित जानकारी दी। क्लब की ओर से कोर्ट परिसर में वेंडिंग मशीन लगाई गई ताकि महिलाओं को सुविधा हो। मौके पर अधिवक्ता संगीता शाही, अलका, लिच्छवी से पिंकी सिन्हा, प्रियंका, लवली, प्रेरणा नाथ, जागृति और इनरव्हील मुजफ्फरपुर से भावना, स्मृति बाला, सिल्की सिन्हा, सिमरन, बबली साहू, सुधा सिंह सहित दर्जनों मेंबर मौजूद रहे। इनरव्हील क्लब, चारों क्लब, पुष्पांजलि, लिच्छवी, जागृति और मेन इनरव्हील क्लब जो है मिलके यहाँ वेंडिंग मशीन लगाया गया है ताकि यहाँ जो महिलाएं काम करती हैं उनको कभी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जगह खोजना पड़ता था जो हाँ कहाँ जाके मैं थोड़ा सा चेंज करूं। और यहाँ डॉक्टर एचएन भारद्वाज सर सर्वाइकल कैंसर पे अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम भी किया गया है जिसमें उन्होंने बीमारी के बारे में जानकारी दी, जो उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव किया जाता है। आगे भी हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, जैसे कि संगीता जी यहाँ की हैं, उनके साथ से हुआ है प्रोग्राम और उन्होंने कहा है जो यहाँ कुछ जांच वगैरह करवाएं, डॉक्टर के द्वारा कैंप लगवाएं और एक उनको बाथरूम भी चाहिए, टॉयलेट नहीं है, लेडीज़ टॉयलेट है, तो इस पर भी हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो बंद पड़ेगा हम लोग यहाँ करेंगे। आज यहाँ जिला बार एसोसिएशन में हमारा क्लब संयुक्त रूप से इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर, जागृति, लिच्छवी के साथ वेंडिंग मशीन लगाया, सैनिटरी वेंडिंग मशीन, जिससे महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी। जो भी बाहर से लोग आते थे उन्हें खास करके बहुत दिक्कत होती थी, इससे उन्हें बहुत सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ एक जागरूकता प्रोग्राम भी किया गया है जिसमें डॉक्टर एचएन भारद्वाज ने बहुत अच्छे से सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया, उससे कैसे हम लोग लड़ सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। आगे भी उम्मीद करेंगे हम लोग ये सारा प्रोग्राम जागरूकता का और कोई भी वेंडिंग मशीन या फिर किसी भी जगह की ज़रूरत होगी यहाँ तो हम लोग उसे पूरा करेंगे। संगीता शाही ने भी बहुत हमें रिक्वेस्ट किया है यहाँ आने के लिए, तो उनका बहुत आभार रहेगा। उनके बिना सपोर्ट के यहाँ पे पूरा प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था करना। सोमवार को बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आयोजित छात्र जदयू की बैठक में अध्यक्ष निकेश कुमार ने महासदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में युवा जदयू के नव मनोनीत प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम पांडे और बसंत सिंह सिद्धू को माला पहनाकर स्वागत किया गया और बधाई दी गई। मुजफ्फरपुर युवा जदयू जिला अध्यक्ष रुपेश कुमार कंचन, छात्र जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत राज गुड्डू, मंजय सिंह सहित कई अन्य छात्र नेता बैठक में उपस्थित रहे। विभिन्न महाविद्यालय में जो बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं उसमें छात्र जदयू के कमेटी का विस्तार किया गया। उसके साथ विश्वविद्यालय में भी कमेटी का विस्तार किया गया और छात्र जदयू का जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ है उसको आज यहाँ विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से इसका शुरुआत किया गया और सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें बहुत सारे छात्रों को छात्र जदयू का सदस्यता ग्रहण कराया गया।
और ये कार्यक्रम 1 महीने तक लगातार चलते रहेगी। हम लोग विश्वविद्यालय के हर विभाग में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसके बाद महाविद्यालय तक स्वच्छता अभियान चलाने का काम करेंगे। जो हर किसी को इसका दायित्व बांट दिया गया है कि सभी अपने अपने महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय के सभी विभागों में स्वच्छता अभियान चलाने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आज छात्र जदयू के द्वारा हम लोग का स्वागत समारोह किया गया था और हमें युवा जदयू का बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय जनता दल यू प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा सर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। माननीय हम लोग के पार्टी के सर्वमान्य नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। से हम छोटे एक कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जवाबदेही दी है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा ईमानदारी और कर्मठता पूर्वक युवा जनता दल यू को ऊंचाइयों तक ले जाए और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी युवाओं और छात्रों के लिए जो योजनाएं लाया गया और जो भी बिहार के विकास के लिए उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसको जन जन तक पहुंचाना मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगी। इस दायित्व के लिए प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज जी, मेन विंग के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जो विश्वास पार्टी ने हमारे ऊपर दिखाया है, मेरा कर्तव्य रहेगा मैं पार्टी के उस विश्वास पर खरा उतरूं और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का हाथों को मजबूत करूं और जनता दल यू के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है सेशन लेट, कैसे उठाइएगा? देखिए, सेशन लेट सबसे बड़ी मुद्दा है जो बिहार सरकार, राज्य सरकार शिक्षा को लेकर चिंतित है और राज्य सरकार बराबर इस पे पहल करता है। अच्छा, कई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर कई एक योजना चल रही है जिससे छात्रों को बेनिफिट भी है और चल भी रहा है। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित बंगाली कॉलोनी से सोमवार को साईं पालकी यात्रा निकाली गई। बारिश के बावजूद सैकड़ों की संख्या में साईं भक्त नाचते गाते यात्रा में शामिल हुए। आयोजक शिखा बनिक और रामू बनिक ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से गाजे बाजे के साथ यह यात्रा निकाली जा रही है। पुष्पा सील, कृत्यशील, नारायण शिकदार, पाखी चौधरी, अवंतिका और राकेश कुमार की भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए हम लोग खूब धूमधाम से बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो भंडारा होगा शाम को और अभी केक कटिंग होगा। अभी जा रहे हैं हम लोग पालकी यात्रा लेके उनका। असर में कितने लोगों की मौजूदगी रहती है इस यात्रा में? 2,500। अच्छा, भंडारा में साईं बाबा का पालकी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, जो बंगाली कॉलोनी साईं ब्यूटी कलेक्शन की तरफ से निकल रहा है और कलमबाग चौक होते अगोरिया बाजार और क्या है हम लोग काली मंदिर में हम लोग कितने वर्षों से यह यात्रा निकल रही है? शाम में क्या कुछ कार्यक्रम है? शाम में प्रसाद का व्यवस्था भंडारा किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।